हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, परंतु क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, और ये जो चमत्कार होने वाला तो हर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, जिससे इस बात को आप समझ पाएँ कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 13 जून से लेके और जून, जुलाई और फिर अगस्त, 20 अगस्त तक का ये समय होगा जिस समय आपको लाभ मिल सकता है। क्या लाभ मिलेगा ये जानते हैं, फिर क्यों मिलेगा और फिर किसको मिलेगा ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, लाभ की बात की जाए तो आपके जीवन में ये समय होगा जिस समय आप अभी तक जो मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, उसका रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपकी मेहनत का अब फल आपको मिलने वाला है। कोई भी काम है, उन कामों में कोई रुकावटें हैं, किसी तरह की समस्याएं हैं, तो इस समय संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपकी समस्याएं दूर हों और आपको सफलता मिले, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से मेहनत का रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है और भगवान के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, जिससे भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इस समय पिता के जीवन में भी कुछ बदलाव, बेहतर बदलाव होने की संभावनाएं, और साथ में आप के जीवन में यदि ससुराल पक्ष से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं, समस्याएं हैं, तो उनमें भी अब राहत देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो उन विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। उनको भी इस समय उच्च शिक्षा हासिल करने में कोई बाधाएं आ रही थी तो वो दूर हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप चाहते थे कि मैं उन्नति प्रगति करूं, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करूं, तो इस समय आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि ये जो समय होगा ये आपके लिए सपोर्ट करने वाला समय होगा। इस समय आप अपने जीवन में ये महसूस कर सकेंगे, यदि आप व्यापारी हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, या आप डेयरी इंडस्ट्री में हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, या आप शिक्षा से संबंधित आपका स्कूल कॉलेज है, या आप साथ में ऐसे कोई काम करते हैं जहां आप एडवाइज़र का काम करते हों, या एडवाइज़र जो कंपनी बहुत सारी होती हैं सलाह देने वाली, ऐसी कंपनियां हों, या ऐसे कोई भी काम जहां पर चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए काम हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो ऐसे कार्यों में भी सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको इस समय मिल सकते हैं, परंतु इसके पीछे क्या कारण है ये समझते हैं। अभी तक आपने पहले सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति ने 1 मई को राशि परिवर्तन किया था और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ किया था, और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। साथ में देखा जाए तो 7 मई को ही देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हुए थे, फिर 1 जून को अभी उदय हुए हैं, और अब 13 जून को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, परंतु इसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं, इसके लिए आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति है, यानी कि गजकेसरी योग का निर्माण है या नहीं। यदि गजकेसरी योग का निर्माण है और उसका पूरा फल आपको मिल रहा है, योग ये पूरी तरह से प्रभावी है, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। या देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध है तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति यदि मजबूत अवस्था में हैं तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। या आपकी जन्म कुंडली में महादशा में चंद्रमा है और अंतर्दशा में देवगुरु बृहस्पति हैं, या महादशा देवगुरु बृहस्पति की है और अंतर्दशा में चंद्रमा है, तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और किसी भी तरह पीड़ित नहीं है, पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में अंश बल सट बल से मजबूत हैं। और चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा के लिए पक्ष बल का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जरूर चेक करें कि पक्ष बल से चंद्रमा कितने मजबूत हैं।
तो ये स्थितियां आप चेक करें, यदि ऐसी स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। और हम उपाय की बात करें तो उपाय में यहाँ पर आपको कुंडली देखने के बाद ही उपाय करना चाहिए, परंतु आप जितना ही धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जितना ही ज़्यादा आप सत्कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति को बल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।